नए वीडियो की तरफ चलते हैं कि एक नया ऑप्शन आया है आज कि स्टाफ लॉगिन, जो कार्मिक की स्टाफ लॉगिन होती है, उससे अपन फॉर्मेट 10 को कैसे अपडेट करें। पहले हम कार्मिक की स्टाफ लॉगिन से सिर्फ फॉर्मेट 10 को देख सकते थे। अब हम इसका फॉर्मेट 10 को पूरा अपडेट कर सकते हैं और इसको लॉक भी कर सकते हैं। किस प्रकार से अपडेट करना है, किस प्रकार से लॉक करना है, इसके संबंध में एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। आप सभी से निवेदन रहेगा कि इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। चलिए कुछ गाइडलाइन के बाद हम लाइव वीडियो का प्रोसेस बताएंगे। गाइडलाइन ये एक साला दर्पण पोर्टल पर, यह आज की गाइडलाइन है, पर कार्मिक विस्तृत विवरण प्रपत्र 10 लॉक एवं सत्यापन के संबंध में। ये लॉक करने की क्या प्रक्रिया है कि संबंधित समस्त कार्यालयों के अधिकारी कर्मचारी अपनी स्टाफ लॉगिन से स्टाफ प्रोफाइल टैब में विवरण 10 दे रखा है, जो मूल सेवा पुस्तिका एवं व्यक्तिगत पत्रावलियों के आधार पर संबंधित कार्मिक का सत्यापन करते हुए 1 से 15 तक सभी फॉर्मेट में इसको भरना है पृथक पृथक, और इसकी लास्ट तारीख 10/7/2026 है। फिर ये लॉक होने के बाद ही, कार्मिक से लॉक होने के बाद, इसका सत्यापन संबंधित पीओ यूसीओ महोदय द्वारा किया जाना है, और ये इसकी अंतिम तिथि है 15/7/2026। और अंतिम रूप से सत्यापन के बाद आपको क्या करना है कि उस प्रपत्र 10 को प्रिंट निकलवा कर कार्मिक और संस्था प्रदान प्रमाणित करते हुए उसकी मूल व्यक्तिगत पत्रावली में लगाना है, और जिसमें सत्यापनकर्ता का नाम और सत्यापन की दिनांक अंकित करनी है। उक्त सत्यापित अभिलेख को एक बार सेवा रिकॉर्ड में संधारित करने के पश्चात किसी भी परिस्थिति में उसको हटाया नहीं जाएगा, और सत्यापन के उपरांत कोई भी संशोधन है तो वो पूर्व की भांति ही मूल पत्रावली में संधारित होगा, संशोधित। ये कार्मिक विस्तृत विवरण प्रपत्र लॉक एवं सत्यापन होने के उपरांत संशोधन की प्रक्रिया। क्या मान लो लॉक भी हो गया, सत्यापन भी हो गया, उसके बाद कैसे हम करवाएंगे। कार्मिक विस्तृत विवरण प्रपत्र की स्टाफ विंडो से लॉक होने के बाद कार्यालय अध्यक्ष द्वारा सत्यापन करने के बाद भविष्य में किसी भी प्रकार का सूचना में बदलाव संभव नहीं है। अगर कोई बदलाव की स्थिति बनती है तो संबंधित संस्था प्रधान या कार्यालय अध्यक्ष संबंधित ब्लॉक कार्यालय अध्यक्ष मतलब सीबीओ को संबंधित दस्तावेज संलग्न करते हुए प्रपत्र 10 अनलॉक करने हेतु आवेदन के उपरांत ही स्टाफ विंडो के ऊपर कार्यवाही लॉक एंड वेरीफाई की संभव है। जो अन्य विभाग में प्रतिनियुक्त है उनका प्रपत्र 10 किस प्रकार से भरना है। अन्य विभाग में प्रतिनियुक्त वे स्टाफ लॉगिन से उक्त प्रविष्टियां सुनिश्चित करेंगे। उनका सत्यापन अंतिम विद्यालय या कार्यालय के संस्था प्रधान या पीओ द्वारा ही करवाया जाना है। उक्त अनुसार समस्त कार्मिकों का साला दर्पण पोर्टल पर कार्मिक विस्तृत प्रविष्टि प्रपत्र 10 अनिवार्यतः लॉक और सत्यापन करवाना सुनिश्चित करावे। चलिए चलते हैं लाइव प्रोसेस की ओर। हमारा लाइव प्रोसेस है, हमें सबसे पहले स्टाफ लॉगिन करना है। स्टाफ लॉगिन में स्टाफ लॉगिन के आईडी पासवर्ड कैप्चा लगाने हैं। ये कैप्चा लगाने के बाद आपको लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद आपको इंटरफेस खुलेगा स्टाफ विंडो का, जिसके अंतर्गत आपको यहाँ लेफ्ट साइड में प्रोफाइल का ऑप्शन है, जिसके अंदर आता है एंट्री फॉर्मेट 10 P10। अब ये आ गया मेरा फॉर्मेट 10। इसके 15 कॉलम है, 3, 6, 9, 12, 13। इसमें 13 है, 15 टोटल विवरण है। हमारे 15 विवरण इसमें वेरीफाई करने, एक एक विवरण हमें फिल करके लॉक करना है। तो चलिए चलते हैं, आप आराम से कर सकते हैं लॉक। सबसे पहला पर्सनल को मैं व्यू करता हूं। पर्सनल विवरण आएगा नीचे, इसमें आप एक बार सारे नंबर वगैरह मिलान कर लेवे। जैसे टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन 2, पासपोर्ट है नहीं, आर यू श्योर स्पेशल एजुकेशन, टीचर नो, टीचर गॉट ऑनर, यस, मेरे को ब्लॉक स्तरीय सम्मान मिला हुआ है। यहाँ डेट भरे, किस तारीख को हमें मिला है। जैसे मुझे मिला है 5 सितंबर 2022, 5 सितंबर 2022। अन्य कोई प्रशस्ति पत्र है नहीं है। एनसीसी एन शाला दर्शन, खेलकूद, परीक्षा प्रभारी, स्पेशल को करिकुलम, एमडीएम, प्रार्थना स्त्री, बाल पुस्तकालय, बाल सभा,
तो देख लें एक बार साला दर्शन, परीक्षा, एमडीएम हो तो एमडीएम या प्रार्थना स्थली कार्यक्रम। क्या आप उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं? नो। फिर आप इसमें भरें वर्तमान पद पर नियुक्ति का प्रकार। आप एक एक कॉलम चेक करें, डायरेक्ट, नॉन आरपीएससी। क्या आप नियुक्ति तिथि चेक करें और अकादमिक के नियुक्ति के अनुसार मूल शिक्षा सेटअप प्रारंभिक। प्रथम नियुक्ति का विभाग हमारा पंचायती राज 6D की चयन की स्थिति नहीं है। लॉक सेशन ओके, ये हमारे सेक्शन लॉक हो गया। जैसे पहला है, पहला लॉक हो गया है, आप इसको देख सकते हो, दिस सेक्शन इज लॉक्ड आएगा नीचे, ये लॉक हो गया है। दूसरे सेक्शन की ओर चलते हैं, ये लॉक आ गया है यहाँ पे। दूसरा सेक्शन है हमारी शैक्षिक प्रशैक्षिक योग्यताएं, शैक्षिक योग्यताएं। और तीसरा है प्रशैक्षणिक। शैक्षणिक योग्यताओं को आप एक बार मिलान कर लें, पीछे कोई मार्कशीटें हैं उनको अपलोड करना हो तो अपलोड कर ले, एडिट करना हो तो एडिट कर ले। जैसे ये एडिट, आप देख सकते हैं बोर्ड ऑफ 10th की मार्कशीट खुल गई। इसमें आप एडिट बटन पे क्लिक करें। एडिट बटन पे क्लिक करने के बाद आप चेक कर लें, कोई आपके संशोधन है तो आप इसके अंदर एडिट कर सकते हैं। अगर संशोधित नहीं है तो आप इसको किसी एंट्री को डिलीट कर सकते हैं या लॉक सेक्शन पे क्लिक करके लॉक कर दें। तो ये लॉक हो गई। लॉकिंग इज नॉट पॉसिबल बिकॉज 5 रो नॉट येट बीन अपडेटेड। मतलब आप ये ध्यान रखें, शैक्षिक योग्यताओं में आप एक एक कॉलम भरते जाएं। शैक्षिक योग्यताओं को लॉक करें। जैसे ये चौथा सब्जेक्ट है, ये स्टार था, ये इधर मैंने एनए कर दिया। अपडेट ऑल रो एंड कॉलम लेफ्ट देम। जैसे इसमें है, आपको यहाँ ये 0 0 नहीं होने चाहिए, यहाँ आपको सारे अपडेटेड करने, तो आप एडिट बटन पे क्लिक करें और यहाँ जैसे जो है, जैसे ये 10th हो गई, ये अपडेटेड, देखिए आप यहाँ अपडेटेड हो गई। फिर आप 12th कर लें, 12th में पीसीए में, इसके बाद यहाँ कर ले एनई, ये 12th हो गई। 12th के बाद आप ग्रेजुएशन कर लें, ग्रेजुएशन हो गई है। पोस्ट ग्रेजुएशन चल रही है, पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने कर दे क्योंकि मेरी मैथमेटिक्स में है और एक हिस्ट्री में है। मैथमेटिक्स और हिस्ट्री, ये हो गई, सारे अपडेटेड हो गए। अब आप इसको लॉक कर सकते हैं, यहाँ लॉक सेक्शन पे जाए और लॉक हो जाएगा। अब ये हो गया, दिस सेक्शन इज लॉक। अब प्लस सेक्शन में जाना है, इसी प्रकार इसको भी लॉक कर दें, अपडेटेड कर दें। ये देखेंगे ग्रेजुएशन बीएड, बीएड में सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, ये हो गया अपडेटेड। RSCIT सूचना प्रौद्योगिकी, इसको आप देख लें। उसके बाद है रीट, रीट में हमारे हैं
गणित ये अपडेटेड हो गया, इसको भी लॉक आप कर दें। ये हो गई प्रशैक्षिक शैक्षिक। इसके बाद आती है सर्विस। सर्विस को आप देख लें एक बार, यहाँ आपकी नियुक्ति पद का स्थायीकरण है या नहीं है, आप चेक कर ले। करंट सर्विस डिटेल, डू यू वांट टू प्रोवाइड करंट सर्विस डिटेल। यहाँ आप देखते जाएं, इसको सही से भर दें। नॉन टीएसपी नियुक्ति का प्रकरण, यस स्थायीकरण हो गया है। क्या आपको नोशनल, नहीं। क्या आपको पूर्व चयन तिथि से लाभ मिला है, नहीं। आप इसको आराम से डेट ऑफ रिटायरमेंट, एक्स सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन है नहीं। क्या आप एक्स सर्विसमैन है, इसको नहीं कर दें और आप इसको अपडेट, कोई बाकी रह गया। डू यू वांट टू प्रोवाइड करंट सर्विस डिटेल, यस कर दें और ओके कर दें। ये अपडेटेड हो गया है, इसको आप अब लॉक कर सकते हैं। तो आप इस प्रकार सारे सारे कॉलम लॉक कर देवे। क्या सेवा काल में पदोन्नति परित्याग किया है, नो। ये लॉक हो गया। फिर पदोन्नति के बाद हमारा आता है फैमिली। फैमिली में आप देख लें, अब जैसे मुझे ऐड करना है बच्चे को, तो यहाँ ऐड इन न्यू इन रो, यहाँ आप परिवार के सदस्य का नाम लिख दें। पुत्र, यहाँ आप ऐड कर सकते हैं। आपको सारी डिटेल्स अपडेट करनी है, तो अभी वीडियो लॉन्ग हो रहा है, इस कारण मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। पारिवारिक कर लें, फिर पता देख लें, पते में भी आप इसको देख लें ये सही है या नहीं है। उसके बाद आता है बैंक डिटेल। आप एक बार बैंक डिटेल चेक कर लें, क्या आपकी बैंक डिटेल सही है। सही है तो लॉक करें, ओके, ये लॉक हो जाएगी। ये लॉक हो गई बैंक डिटेल। उसके बाद आप ट्रेनिंग और प्रशिक्षण देख लें, कोई भरना हो तो यहाँ भर दें, एडिट करना हो तो एडिट कर सकते हैं और लॉक सेक्शन पे क्लिक करोगे तो लॉक हो जाएगी। ये लॉक हो गई। इसके बाद आप विभागीय जांच या कारण बताओ नोटिस, विभागीय जांच और कारण बताओ नोटिस पे कोई अगर हो तो कर ले, नहीं तो नहीं। सेवा विवरण, सेवा विवरण आप इसको देख लें। उक्त सेवा विवरण प्रपत्र 10 के अनुसार लिया गया है, तो आप प्रपत्र 10 को एक बार सही कर लें, या और सही करने के बाद सिंक डाटा कर लें। फिर आएगा परीक्षा परिणाम। आप गत वर्षों का परीक्षा परिणाम भर सकते हैं, जैसे 25-26। आप किसके रूप में थे, संस्था प्रधान थे, कक्षा अध्यापन या अध्यापन कार्य नहीं कराया, जिला कौन सा है, ब्लॉक, विद्यालय का नाम चयन करें। विद्यालय का नाम चयन होने के बाद आप कक्षा चयन करें, कक्षा के बाद अध्यापन विषय चयन करें। उसके बाद पृष्ठ संख्या चयन करें, ए ग्रेड कितने हैं, बी कितने हैं, सी कितने हैं, और कार्मिक की ए मान लो 8 है, बी 2 है, बी ग्रेड 2 है, तो रिजल्ट आ गया 100%। कार्मिक की अवधि भरें
अवधि भरने के बाद आप सेव कर देवे। जैसे मैं फॉर एग्जांपल एक भर रहा हूँ, सेशन, इस सेशन की अवधि भर के आप सेव कर लें, ये स्टाफ रिजल्ट आ जाएगा। फिर आप बैक बटन पे क्लिक करें, रिजल्ट सेव हो जाएगा। इसके बाद आता है व्यू और लॉग। जो हमने भरा है वो पूरा एक समग्र प्रपत्र व्यू और लॉग में आ जाएगा। इसको आप प्रिंट करने के लिए ये आपके काम का है। ये व्यू एंड लॉक हमारे प्रिंट में काम आए। इसको फाइनल लॉक आप यहाँ कर सकते हैं और प्रिंट यहाँ से कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों। पीओयूसी महोदय द्वारा जो सत्यापन किया जाना है उसका वीडियो हमें अलग से बनाना है। इस प्रकार आप सारी चीजें देखें, आराम से सत्यापित करें, ये चीजें आप मिस्टेक नहीं करें, सभी के लिए आवश्यक है। आपको मेरी जानकारी पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। हेमंत कुमार, साला दर्पण एक्सपर्ट।